नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। लोकसभा इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत BRS के सरबराह व साबिक़ा CM KCR की जानिब से इनेकात अमल में लाए गए रोड शो में अवाम व BRS कायदीन की कसीर तादाद ने की शिरकत। कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार हासिल करने की सूरत में मुल्क को 3 हिस्सों में तकसीम करेगी। आलम मंडल के अंकापुर देहात में मुनक़िदा चाय पर चर्चा प्रोग्राम से BJP MP उम्मीदवार DRV ने किया इजहार। गरीब अवाम के साथ इंसाफ होना है तो आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को फतेह दिलाए। एड़पली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी ने फतेह दिलाने की अवाम से की अपील। निजामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी की मौजूदगी में मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल। आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में BJP MP उम्मीदवार DRV को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की आलमन MLA पीर राकेश रेड्डी ने अवाम से की अपील। दहली शराब घोटाला केस में MLC कविता की पिटीशन को मुस्तरद करते हुए अदालत ने किया मकतूब जारी। निजामाबाद महकमे आबकारी पुलिस ने भारी मिक़दार में ममनुआ नशा और अशिया को किया जब्त। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मुल्क में मौजूदा हालात में कांग्रेस उम्मीदवार की कामयाबी जरूरी। निजामाबाद कॉरपोरेटर M क़ुद्दूस की क़यादत में इंतखाबी मुहिम। निजामाबाद हल्के पार्लियामान कांग्रेस उम्मीदवार मिस्टर T जीवन रेड्डी की कामयाबी के लिए सीनियर कॉरपोरेटर M क़ुद्दूस की क़यादत में कांग्रेस कायदीन असद बिन हमदान, नासिर बिन सईद गानिम, अजीज अंसारी, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद सरफराज ने बल्दी डिवीज़न नंबर 58 दारू गली, अहमदी बाजार, नेहरू पार्क, बरकतपुरा, लाइन गली, बड़ा बाजार, आजम रोड के तिजारती इलाकों और रिहायशी इलाकों में दुकानों व मकानों पर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई और राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए मौजूदा मुल्क के हालात, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और BJP की मुखालिफ अवाम पॉलिसी और दस्तूर को बदलने की नापाक कोशिशों और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात और सेकुलरिज़म के ख़ात्मे के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार T जीवन रेड्डी को वोट देकर भारी अक्सरियत से मुंतखब करने की अपील की गई। कॉरपोरेटर M क़ुद्दूस ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मरकज़ में इक़्तिदार पर आना ज़रूरी है, तभी मुल्क में मुस्लिम, अक़लियत व दलित महफूज रह सकते हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत कई फलाही व तरक्याती स्कीमात रूबे अमल में ला रही है और अब पार्लियामानी इंतखाबात के पेश नज़र नया इंतखाबी मंशूर भी जारी किया गया है। कॉरपोरेटर M क़ुद्दूस ने निजामाबाद के राय दहिंदों बिलखुसूस मुसलमानों से दर्दमंदाना अपील करते हुए कहा कि पार्लियामानी इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवार T जीवन रेड्डी को यकीनी तौर पर अपना कीमती वोट देकर कामयाबी से हमकिनार करना ज़रूरी है। इन्होंने मुसलमानों से कहा कि अपने वोटों को तकसीम होने से बचाएं और मुतहदा तौर पर एक एक वोट को कांग्रेस उम्मीदवार के इंतखाबी निशान, हाथ के निशान को वोट दे और मौजूदा हालात में सियासी शौर का सबूत दे।
साबिका वजीर तेलंगाना केसीआर की निजामाबाद आमद के मौके पर शहर के इलाके नेहरू पार्क पर बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी। वो बड़े पैमाने पर ट्रैफिक निजाम में की जा रही है तब्दीली। आज बीआरएस बानी व साबिका रियासती चीफ मिनिस्टर केसीआर की बस यात्रा के शहर निजामाबाद में आमद के मौके पर शहर के इलाके नेहरू पार्क पर खुसूसी तैयारियों का सुबह के औकात से ही एहतमाम किया जा रहा है और इस इलाके को एक स्टेडियम की तर्ज पर तब्दील किया जा रहा है और केसीआर की आमद के मद्देनजर इस इलाके को मुकम्मल गुलाबी रंग में तब्दील कर दिया गया है। इनके खिताब को सुनने के लिए यहाँ पर काफी दूर दराज से लोग आने के इम्कानात थे और इसी के लिए महकमे पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं और ट्रैफिक के निजाम को भी तब्दील किया जा रहा है। शहर के कांग्रेस भवन में सिटी कांग्रेस सदर केशव वेणु के जेर निगरानी में रियासती मिनरल डेवलपमेंट व साबिका गवर्नमेंट व्हिप इरावती अनिल ने मीडिया इजलास का इनेकाद अमल में लाया। शहर निजामाबाद के कांग्रेस भवन में सिटी कांग्रेस सदर केशव वेणु के जेर एहतमाम रियासती मिनरल डेवलपमेंट चेयरमैन व साबिका गवर्नमेंट व्हिप इरावती अनिल ने मेहमान खसूसी के तौर पर हिस्सा लेते हुए मीडिया का इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इरावती अनिल ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता इनेकाद अमल में लाए गए जलसियाम से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अवाम से मुखातिब करते हुए अवाम के लिए कारामद तयक़ुनात ना देते हुए फिर दोबारा झूठे वादों के जरिए अवाम को वरगलाने की कोशिश की गई और 5 साल कबल ही दिए जाने वाले वादे के तहत हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से जियो व इससे मुताल्लिक़ा शराइत का कोई जिक्र ना करने का इन्होंने इजहार किया। ఇది ఎంతవరకు అసలు రైతులు అడుగుతున్నది ఏంటిది? దాన్ని పూర్తిగా ప్రభుత్వమే స్వాధీనం చేసుకొని దాన్ని నడిపించాలి. ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుంటే దాంట్లో 2 లాభాలు ఉంటాయి. ఒకటి చెరుకు రైతులకు గిట్టుబాటు ధర అందుతుంది. అదేవిధంగా ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుంటే ప్రభుత్వం నడిపిస్తే కార్మికులకు ఉద్యోగాలకు ప్రభుత్వ వేతనాలు అందుతాయి. స్థిరమైన ఉద్యోగాలు ఉంటాయని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని స్వాధీనం చేసుకోమని అంటున్నారు. దానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల్లో హామీ ఇచ్చింది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రేవంత్ రెడ్డి గారు హామీ ఇచ్చింది షుగర్ ఫ్యాక్టరీని తెప్పిస్తామని. షుగర్ ఫ్యాక్టరీని తప్పకుండా తెప్పిస్తామన్నాం. దానికి వాగ్దానాన్ని పూర్తి చేస్తున్నాం. దానికి కమిటీ చేసినాం. శ్రీధర్ బాబు గారు, దామోదర్ రాజనరసింహ గారు ఇద్దరు మంత్రులు దాంట్లో ఉన్నారు. ఆ కమిటీలో విధి విధానాలు రూపొందిస్తున్నాం. షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ప్రైవేట్ వ్యక్తి చేతిలో 51% ఉన్నమాట వాస్తవమే. బ్యాంకులకు బాకీలు ఉన్నమాట వాస్తవమే. బ్యాంకులతో మాట్లాడుతున్నాం. 1 టైం సెటిల్మెంట్ చేసుకున్నాం. దాంట్లో భాగంగా 43 కోట్ల రూపాయలు 1 టైం సెటిల్మెంట్ కింద నిన్ననే ఒక 2 రోజుల కింద బకాయిలు కూడా ఉంది. అది ఇచ్చేసినాం. బాకీ ఇచ్చేసినాం. కట్టాం. సెప్టెంబర్ 17 లోపల షుగర్ ఫ్యాక్టరీని స్వాధీనం చేసుకుంటాం. ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుంటుంది. దానికి విధి విధానాలు రూపొందిస్తుంది. ఏ విధంగా షుగర్ ఫ్యాక్టరీ నడిపియాలో, అలాగే చెరుకు రైతులతో బైబ్యాక్ ఒప్పందం చేసుకుంటుంది. షుగర్ ఫ్యాక్టరీకి కావాల్సినంత షుగర్ కేన్ని ఏ విధంగా తెచ్చుకోవాలో, ఎన్ని ఎకరాల్లో పండిస్తే ఆ షుగర్ ఫ్యాక్టరీకి గిట్టుబాటు అంటే బ్రేక్ ఈవెన్ వస్తుందో ఆ విధంగా విధి విధానాలు రూపొందించి ప్రభుత్వ అంటే ఉద్యోగులకు కూడా వేతనాలు, కార్మికులకు వేతనాలు ఇవన్నీ కూడా ఇస్తాం. ప్రభుత్వమే స్వాధీనం చేసుకొని ప్రభుత్వమే నడిపిస్తారని చెప్పేసి హామీ ఇచ్చిన హామీని నెరవేరుస్తున్నాం. ఇంకోటి కూడా అరవింద్ ప్రైవేటైజేషన్ గురించి మాట్లాడుతుంటే ఇంకోటి అన్నట్టు ఈ దేశంలో 60 ఫ్యాక్టరీలను ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకున్నది. ప్రభుత్వం నడిపిస్తుంది. షుగర్ ఫ్యాక్టరీ కూడా మనం ఎందుకు స్వాధీనం చేయాలి? మనం ఎందుకు ప్రభుత్వం తీసుకొని ఈ దేశంలో ఉన్న 60 ఫ్యాక్టరీలను మోడీ ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకొని నడిపిస్తున్నది అని అన్నారు. మరి షుగర్ ఫ్యాక్టరీ బీజేపీలో ఇది చెరగంతనం సిగ్గులే కూడా మాట్లాడుతున్నాం. మళ్ళీ పోయి రైతులని ఊళ్ళు అడగడానికి సిగ్గం ఉండాలి. సిగ్గుమానం ఉన్నది ఉన్న రాజకీయ నాయకులు. इस माह की 8 तारीख को आरमूर में सीएम रेवंत रेड्डी की रैली को कामयाब बनाने आरमूर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से हल्के इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी का खिताब। आरमूर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि इस माह की 8 तारीख को आरमूर में सीएम रेवंत रेड्डी की रैली होने के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद हिस्सा लेते हुए रैली को कामयाब बनाने की अपील की।
రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆర్మూర్కి రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ కార్నర్ మీటింగ్ మరియు రోడ్ షో ఉంటుంది. సాయంత్రం 5 గంటలకి ఆర్మూర్లో ల్యాండ్ అయినాక సుమారు గంటన్నర ఇక్కడనే ఆర్మూర్లో అంబేద్కర్ చౌరస్తా వరకు రోడ్ షోగా వెళ్ళి అక్కడ కార్నర్ మీటింగ్ జరుగుతుంది. దీనికి ఆర్మూర్లో నియోజకవర్గంలో ఉన్న నాయకులు, కార్యకర్తలు పెద్ద మొత్తంలో, అదే రకంగా మహిళలందరూ కూడా పాల్గొంటారు. ఎన్నికల కోసము, ప్రజల రాజకీయాల కోసం, ఓట్ల కోసం మీరు రాజకీయం చేస్తుంటారు తప్ప మీరు ప్రజల గురించి ఇచ్చినటువంటి ఒక్క స్కీమ్ కానీ మీరు చెప్పలేదు, ఒక్క స్కీమ్ కానీ ఇవ్వలేదు. ఇలా దేశాన్ని ఎందుకంటే కొన్ని కోట్ల అప్పులు చేసారు మీరు. ఇలా ఏమైనా పంచిపెట్టిన జనాల కంటే ఎలాంటి స్కీమ్ లేదు. ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎందుకంటే పేద ప్రజల కోసం ఇలా గ్రామీణ ఉపాధి హామీ తీసుకొచ్చడం రావడం జరిగింది. ఆ రోజు మినిమం 100 రూపాయల చేసి ఆ రోజు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. రేపు ఖచ్చితంగా కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్డీఏ మరి ఇండియా కూటమి వస్తున్నది. రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి అవుతున్నారు. ఖచ్చితంగా మినిమం స్కేల్ కింద ఉపాధి హామీలో కూడా 400 రూపాయలు ఇవ్వాలనేది, డైలీ వేస్ కింద ఇవ్వాలనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎజెండా. दिल्ली शराब घोटाला केस में एमएलसी कविता की पिटीशन को मुस्तरद करते हुए अदालत ने किया मकतूब जारी। इंतखाबात के पेश नज़र स्टार कैंपेनिंग के तौर पर इंतखाबी मुहिम तशरीह में हिस्सा लेने का एमएलसी कविता ने इजहार किया, जिसमें खवातीन को PMLA सेक्शन के तहत जमानत की अहल है, जिससे हाल ही में तहकीकात करने वाली अदालत ने आज कविता की पिटीशन को मुस्तरद करते हुए मकतूब जारी किया। वो हाल ही में तहकीकात अमल में लाने के पेश नज़र कविता के साथ साथ ED CBI के वकला की जानिब से पेश किए गए दलाइल को समाअत किया, जिसमें किसी भी किस्म के सबूत के बगैर कविता को हिरासत में लेने के ताल्लुक से वकला ने दलीलें पेश की और कहा कि ED कस्टडी में रहने के बावजूद भी CBI की जानिब से हिरासत में लेने के ताल्लुक से इल्म में लाया गया, जो कि भारतीय राष्ट्र समिति के लिए कविता स्टार कैंपेनिंग होने का इजहार किया। नंदीपेट मंडल के बदगुना, उमेड़ा व कोंडूर में आर्मर हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज P विनय कुमार रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया इनेकाद। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर आर्मर हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज P विनय रेड्डी ने कांग्रेस MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी की हिमायत में इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत नंदीपेट मंडल के बदगुना, उमेड़ा व कोंडूर में दौरा करते हुए रोजगार गारंटी स्कीम से मुलाहिका मजदूरों से मुलाकात की। वो कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद रियासती वज़ीर आला A रेवंत रेड्डी की कामयाब तरीन क़ियादत में रूबे अमल में लाए जाने वाली गारंटी स्कीमात के ताल्लुक से आगाही फ्राहम की। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से रोजगार गारंटी स्कीम से मुलाहिका मजदूरों के लिए उजरत में इजाफा किया गया था और हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा गारंटी स्कीमात की समरात को हर एक मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान तक पहुँचाने के लिए ज़िम्मेदार ओहदेदारान को मुतहरिक करते हुए इन स्कीमात के समरात से हर एक को फ़ायदा पहुँचाने वाली वाहिद हुकूमत कांग्रेस होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में अवाम अपने कीमती वोट का बेहतर तौर पर इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी को भारी अक्सर से फतेह दिलाने की अपील की। जानकमपेट देहात से ताल्लुक़ रखने वाले सरवत संगम के 40 अराकीन ने कांग्रेस MP T जीवन रेड्डी की हिमायत में बिला मुकाबला करारदाद की मंजूरी अमल में लाई। जानकमपेट देहात से ताल्लुक़ रखने वाले सरवत संगम के 40 अराकीन ने बालकोंडा इंचार्ज सुनील रेड्डी व कांग्रेस MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी की हिमायत करते हुए कांग्रेस पार्टी की फतह के लिए आज बिला मुकाबला करारदाद की मंजूरी अमल में लाई गई। बातज़ा मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने रियासती किसान केत व सीट कॉरपोरेशन चेयरमैन अनवेश रेड्डी के ज़ेर एहतिमाम कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल करते हुए पार्टी में मदऊ किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में अवाम की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाई स्कीमात के समरात से मुतासिर होकर आज मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन की कसीर तादाद जो दर जो कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। गरीब अवाम के साथ इंसाफ करने के लिए आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी को फतेह दिलाने की बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने की अपील। बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी की हिमायत में इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत मंडल के मुकाम पर वाक़े ताड़ियम, कुर्नापल्ली, मंगलपाड़ू, एड़पल्ली देहातों में दौरा करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद गरीब अवाम के साथ इंसाफ किया जा रहा है और रोजगार गारंटी स्कीम से मुलाहिका मजदूरों को उजरत में इजाफा किया जा रहा है और गरीब अवाम की जिंदगियों में नित नई स्कीमात के तहत रोशनी लाई जा रही है। वो कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में न आने से कबल इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए स्कीमात की समरात को मजहब व जात पात का भेदभाव किए बगैर तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम तक पहुँचाया जा रहा है।
है और अब कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में होने वाली तरक्याती काम साबिक़ा हुकूमत में न होने के बराबर थे, जिससे अवाम की नाराजगी ने साबिक़ा हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल कर दिया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद 6 गारंटी स्कीमात से 5 स्कीमात पर अमलावरी करते हुए बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को स्कीमात के समरात से फैज़याब करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को मुतहरिक करते हुए असल मुस्तहिक़ अफराद खानदान को स्कीमात के समरात से मुस्तफ़िद करवाए जा रहे हैं। कांग्रेस के इख्तिदार में पहले मरहले के तौर पर महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को RTC बसों में मुफ्त बस सफर की सहूलत फ्राहम की गई है और अंदरून 200 यूनिट बर्क़ इस्तेमाल करने वालों को 0 बिल की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है और इसके अलावा 500 रुपए में गैस सिलेंडर की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है और इसी तरह से 15 अगस्त से कबल किसानों के 2 लाख रुपए तक के खर्चात को माफ करने का फैसला किया गया है। इन्होंने कहा कि अवाम की तरक्की के लिए काम करने वाले कायद टी जीवन रेड्डी को वोट देकर भारी सिरे से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में मंडल पार्टी सदर P श्रीनिवास, बलराम मोहन, मलका रेड्डी, इलैया यादव, भास्कर रेड्डी, नारायण चौधरी, जाहिर, मनोज, श्रीनिवास रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। కేవలం మనం ఓటుతోనే ఓడగొట్టి మీరు మనకు అనుకున్న పార్టీని గెలిపించి చేస్తేనే ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడడం వల్ల అర్థమవుతాం. తప్పనిసరిగా నా మహిళలకు ఏదో ఎప్పుడు మనం భగవంతుని ప్రేమ చేయమని ప్రార్థించమని ఎవరో లక్ష్యంతో ఉంటారని మనం లేదని ఈ విధంగా ప్రచారం చేస్తా ఉన్నారే. కేవలం 10 సంవత్సరాల నుంచి ఎదుగులేదు. ఇప్పుడు ఎలక్షన్లు వస్తూ ఉన్నాయంటే 3-4 months నుంచి 6 months నుంచి ప్రచారం చేస్తా ఉన్నాం. ఇది కరెక్ట్ అనుకుంటా ఉన్నాం. దయచేసి అక్కలు, చెల్లెలు, యువకులు, మనము మీరందరూ మీ భవిష్యత్తు కొరకు మేమందరం తల్లిదండ్రులు చదివించి ఉద్యోగాలు పని చేయాలి, వేరే పని చేయాలి, బిజినెస్ చేసుకోవాలని చేస్తే ఉద్యోగాలు ఇస్తలేరు. ఏదైనా పని చేసుకుందామంటే అన్ని మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ వచ్చేస్తాం. ఈవెన్ కూరగాయల షాపు కూడా మల్టీనేషనల్ కంపెనీ కూడా. कोरेटला हल्के में मुनर काबू की जानिब से इनेकात अमल में लाए गए खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाया गया। कोरेटला हल्के में मुनर काबू की जानिब से इनेकात अमल में लाए गए खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाया गया और इस मौके पर BJP व BRS पार्टी से अलहदगी अख्तियार करने वाले कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पार्टी में मदऊ किया गया। इस प्रोग्राम में महज़ियत मेहमान खुसूसी के तौर पर कांग्रेस MP T जीवन रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सियासी तौर पर पहले से ही मुनरकापुर तबके को सहारा देने के ताल्लुक से याद दहानी करवाई। वो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में प्रोजेक्ट की तामीर, फसलों को मुनासिब कीमत की फ्राहमी अमल में लाने वाली वाहिद हुकूमत कांग्रेस की होने का इन्होंने इजहार किया और इसी तरह से किसानों को सहारा देने के लिए मुफ्त बरखे की सरबराही का आगाज अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में अवाम की तरक्की के लिए काम करने वाले कायद टी जीवन रेड्डी को भारी सिरे से फतेह दिलाने की अपील की। రైతాంగానికి పెట్టుబడులు పరిగణన తీసుకొని గిట్టుబాటు ధర చేసి మొత్తంతో ఖర్చులు చేయడమే కానీ అన్ని విధాల రైతాంగానికి అండగా నిలుస్తుంది కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రమే తప్పగా చెప్పడం. ప్రత్యేక పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ రైతు ఒక్కసారి ఆలోచించారు. तरक्की व अवामी फलाह बहबूद स्कीमात सिर्फ कांग्रेस से ही मुमकिन होने का कांग्रेस MP T जीवन रेड्डी ने किया इजहार। वेलुला में इनेकात अमल में लाई गई कॉर्नर मीटिंग से कांग्रेस MP T जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि करीमनगर पार्लियामेंट से मुकाबला करने का मौका होने के बावजूद भी सियासी जिंदगी देने वाले निजामाबाद पार्लियामेंट से मुकाबला करने का इन्होंने इजहार किया। वज़ीर आज़म मोदी किसानों की आमदनी में दुगना इजाफा करने का वादा करते हुए सरमायाकारी की लागत में इजाफा किया है और किसानों के खर्चात को माफ न करते हुए बड़े ताजिर के लाखों करोड़ रुपए माफ किए हैं। कांग्रेस MP T जीवन रेड्डी ने कहा कि किसानों को सहारा देने वाली कांग्रेस पार्टी खरीफ सीजन में 2 लाख रुपए तक खर्चात को माफ करेगी और नए खर्चात किसानों को देते हुए निजाम शुगर फैक्ट्री की दोबारा कुशादगी अमल में लाने का इन्होंने इजहार किया। वो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में महिला संगमों को बगैर किसी सूद के 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और अवाम के लिए हमेशा दस्तयाब में रहकर अवाम
से मुताल्लिका मसाइल को हल करते हुए तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई जाएगी। लिहाजा अनकरीब मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में MP के तौर पर आपके चहेते ख़ायर टी जीवन रेड्डी को भारी एक सिरे से फतेह दिलाने की अपील की। బీడీలు చేసిన పెన్షన్ కావాలంతా 2014 కట్ ఆఫ్ డేట్ పెట్టిందమ్మా 14 గంటల ముందటోళ్ళు పెన్షన్ వస్తుంది 14 తర్వాత పెన్షన్ వస్తలేదు నేను చెప్తున్నా రేవంత్ రెడ్డి గారు మాటిచ్చిండ్రు బీడీలు చేసి ఆడబిడ్డ ఎవరైనా మంచిదే కాక ఏ విధంగా కట్ ఆఫ్ లేకుండా ఏ విధంగా ఆంక్షలు లేకుండా అందరికీ ఏది ఎత్తుందో ఇప్పుడు వచ్చే 2000 కాదు 2000 జత చేసి 4000 పెట్టి చూపించే బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ। 8 मई को यौम आलमी तिलस्मिया के मद्देनजर तिलस्मिया मर्ज के तालों से एक हफ्ता शौर बेदारी का इनेकाद अमल में लाने का बेलमपल्ली रेड क्रॉस रुकन ने किया इजहार। बेलमपल्ली के शहर में वाक़ तिलक स्टेडियम में तिलक वर्कर्स एसोसिएशन अराकीन की जानिब से तिलस्मिया के तालों से शौर बेदारी का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। लिहाजा हर एक फर्द को इस मौके से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की इस प्रोग्राम में रेड क्रॉस सोसाइटी बेलमपल्ली सब डिवीजन को कन्वीनर जी मोहन अराकीन एस लक्ष्मी नारायणा तिलक स्टेडियम वर्कर्स एसोसिएशन राजन्ना रंगा रामैया व दीगर ने शिरकत की। आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी MP उम्मीदवार डी अरविंद को बार एक सिरे से फतेह दिलाने की आलमूर MLA पी राकेश रेड्डी ने अवाम से की अपील। आलमूर मंडल के अंकापुर देहात में MLA पी राकेश रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने रोजगार गारंटी स्कीम से मुल्हिका मजदूरों से मुलाकात करते हुए इन्हें मरकजी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात के तालों से वजाहत की और मुल्क में हर एक तबके के अवाम के साथ इंसाफ करते हुए तरक्याती और अवामी फराई स्कीमात को रूबे अमल में लाने के अलावा हिंदुस्तान को आला मुकाम दिलाने का सहरा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जाने का इजहार किया। इन्होंने आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी MP डी अरविंद को भारी एक सिरे से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में कायदीन कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। తర్వాత 65 ఇళ్ళు నడుస్తున్నాయి 65 మళ్ళీ 200 ఇళ్ళు కట్టుతున్నా పాత కూలిపోయిన దశలు కానీ పాత అటుకుల అడకట్టు కానీ అక్కడ కానీ కింద అడకట్టు కానీ కూలిపోయే దశలు ఉన్న వాళ్ళకు కూడా పాత ఇళ్ళలో కూడా ఇల్లు ఇప్పిస్తాం। కానీ మాత్రం ఒక్కటి అంకాపూర్లో ఇక రెండేళ్ళు ఊళ్ళో రోడ్లు ఉంటే అవసరాలు కానీ అందరూ ఇంటి వస్తున్నది పోతారా జగిత్యాలకు పోతారా జీవన్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వాళ్ళు ఆడోడు ఓడికి చుట్టాము ఓడికి బంధు వాడు ఎక్కలోడు ఇక్కడ మీ గంగారెడ్డి మీరు చిన్నప్పటి నుంచి పెంచిన చిన్న గంగారెడ్డి ఇక్కడ ఉండగా గాడోడు జీవన్ రెడ్డి గారు అట్లా కాదు నేను చెప్తాను పొదిలేశారు అంటే మీరు ఆగురా అరే బామ్మారు దానికి ఎప్పుడు రాకొద్దు निजामाबाद महकमे आबकारी पुलिस ने भारी मकदार में ममनुआ नशा व अशिया को किया जब्त। शहर में एक्साइज इन्फोर्समेंट पुलिस ने बैक वक्त 3 इलाकों में तनखी अमल में लाते हुए 3 मुलजिमीन के कब्जे से 2.32 kg अल्फ्राजोलियम और CH 520 ग्राम को जब्त करते हुए 5 मुलजिमीन यादगिरी गौड़ नरसैया राजेश कुमार नवीन कुमार शेख हुसैन को तहवील में लिया गया है, जबकि मफरूर होने वालों में राजेंद्र गौड़ नागराजू गौड़ शंकर शामिल है। इन मुलजिमीन के कब्जे से कुल 24 लाख रुपए मालीती रकम पर मबनी अशिया को जब्त करने का एक्साइज DC स्वामी रेड्डी ने इजहार किया। इस तनखी अमल में लाने वाले प्रोग्राम में AE चंद्र भानु नायक, CI स्वप्ना वेंकटेश, SI नरसिंहाचारी नारायण रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। బోధన్ లిమిట్స్లోని కుర్నాపల్లి అనే విలేజ్ ఈ 3 చోట్ల కూడా దాదాపు 2.32 కేజీల ఆల్ఫాజోలం అదేవిధంగా 1/2 కేజీ క్లోరైడ్రేట్ని స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది। టోటల్గా 8 మందిలో 6 అరెస్ట్ చేశాం, 2 అబ్స్కాండింగ్లో ఉన్నారు। దీంట్లో కూడా ఇంకా 4 బైకులు కూడా లభించడం జరిగింది। మొత్తం 24,52,000 రూపాయల ప్రాపర్టీ సీజ్ చేయడం జరిగింది। ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ దీని మీద ఇంకా దీంట్లో ఎవరున్నారనే దాని మీద విచారిస్తున్నాం। 2 అబ్స్కాండింగ్ వాళ్ళ మీద A3 A4 కేసు చేసాం, రాజేంద్ర గౌడ్ అండ్ నాగరాజు గౌడ్। ఇందులో ప్రధాన ముద్దాయిలు వీళ్ళిద్దరే, నా రాజేంద్ర అండ్ నాగరాజు, అండ్ మిగతా వాళ్ళు నిజామాబాద్ సంబంధించినటువంటి యాదగిరి గౌడ్, అదేవిధంగా తాటికొండ నర్సే అని చెప్పేసి నిజామాబాదు ప్రాపర్ వాళ్ళు, అండ్ అదేవిధంగా మనకి గాంధారిలో రాజేష్ కుమార్ నవీన్ కుమార్ అని చెప్పేసి రాజేష్ కుమార్ వాళ్ళు కూడా
कांग्रेस इख्तिदार में आने की सूरत में मुल्क को 3 हिस्सों में तकसीम करेगी, बीजेपी एमपी डी अरविंद का बयान। आरमूर मंडल के अंकापुर देहात में इनेकाद अमल में लाए गए चाय पर चर्चा प्रोग्राम में आरमूर एमएलए पीर राकेश शेट्टी के हमरा बीजेपी एमपी उम्मीदवार डी अरविंद ने शिरकत की। बात इन्होंने मुकामी अवाम के हमरा चाय नोश करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल के। इस मौके पर बीजेपी एमपी उम्मीदवार डी अरविंद ने खिताब करते हुए कहा कि 1990 में 3 लाख हिंदुओं को कश्मीर से निकालने की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है और 1921 में पार्लियामेंट में खुसूसी कानून लाते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC/ST तहफ़्फ़ुज़ात को मनसूख करने का सहरा कांग्रेस पार्टी को जाता है। इसीलिए मुल्क के लिए कांग्रेस पार्टी खतरा होने का इजहार किया और इसी तरह से मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पर मनमोहन सिंह ने मुल्क का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आरमूर से आदिलाबाद रेलवे लाइन के अलावा बोधन से बिदर रेलवे लाइन का क़याम अमल में लाया जाता है और इसी के अलावा आरमूर एरिया में हल्दी बरामद करने के लिए ड्राई एयरपोर्ट का क़याम अमल में लाने की कोशिश करने का इजहार किया। కాంగ్రెస్ పార్టీ చెదల కంటే డేంజరస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ హిందూ సమాజానికి కమ్యూనల్ వైలెన్స్ బిల్లు కొట్లాటలు ఎవడైనా గాని ఎవడు తప్పు ఉండని ఏమన్నా గాని ఎవడన్నా చావని ఎవడన్నా బతకని దోషి మాత్రం హిందువే. ఇటువంటి చట్టాలు పాస్ చేసుకుంటాడు అన్నోడన్నా. ఈ కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టోల తుర్కోలకి బ్యాంకులు కార్పొరేట్ లోన్లు ఇయ్యాల్సిందే వాళ్ళ భాష. దానికి హామీ మేమిస్తాము అంటే రేపు నేను ప్రభుత్వం ఎన్నుకుంటే ప్రభుత్వం హామీ ఇస్తుందా లోన్లకి. श्रीकोंडा मंडल के कोंडूर देहात में किशोर गौड़ व गौड़ संगम के अराकीन ने रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर DCC जनरल सेक्रेटरी भास्कर रेड्डी के ज़ेर एहतिमाम बोधन रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी के गौड़ संगम के 50 नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल की। वो कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पार्टी में मदऊ किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौर इख्तिदार में अवाम की तरक्की के लिए नाफिज करदा फलाह स्कीमात से मुतासर होकर न सिर्फ अवाम बल्कि मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन कारकुनान की कसीर तादाद कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में श्रीकुंडा मंडल सदर बी रवि, कोंडापुर दही सदर श्रीधर, जगन, चंद्र गौड़, संतोष व दीगर ने शिरकत की। लोकसभा इंतखाबी मुहिम शहर के तहत BRS के सरबराह व साबिक़ा CM KCR की बस यात्रा शहनिज़ामाबाद में दाखिल हो चुकी है। ज़िले जगतियाल से BRS के सरबराह व साबिक़ा रियासती वज़ीर आला KCR की बस यात्रा ज़िले में दाखिल हो चुकी है। कमरपल्ली से होते हुए शहनिज़ामाबाद को KCR की बस यात्रा पहुंच चुकी है, जो कि शहर के ख़दीम कलेक्ट्रेट से होते हुए बस यात्रा का बस स्टैंड गांधी चौक नेहरू पार्क तक जारी रहा। वो ज़िले के अवाम साबिक़ा CM KCR की एक झलक देखने के लिए एक दूसरे पर सबक़त हासिल करने के दौरान माहौल में हलचल नजर आई। बातज़ा साबिक़ा CM KCR ने शहर के नेहरू पार्क पर अवाम से मुखातिब होकर मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लोकसभा इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत BRS के सरबराह व साबिक़ा CM KCR की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए रोड शो में अवाम व BRS कायदीन की कसीर तादाद ने की शिरकत। कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार हासिल करने की सूरत में मुल्क को 3 हिस्सों में तकसीम करेगी। आरमूर मंडल के अंकापुर देहात में मुनक़िदा चाय पर चर्चा प्रोग्राम से बीजेपी एमपी उम्मीदवार डी अरविंद ने किया इजहार। गरीब अवाम के साथ इंसाफ होना है तो आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को फतेह दिलाए। एड़पली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी ने फतेह दिलाने की अवाम से की अपील। निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी की मौजूदगी में मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल। आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में बीजेपी एमपी उम्मीदवार डी अरविंद को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की आरमूर एमएलए पीर राकेश शेट्टी ने अवाम से की अपील। दहली शराब घोटाला केस में MLC कविता की पिटीशन को मुस्तरद करते हुए अदालत ने किया मकतूब जारी। निजामाबाद महकमे आबकारी पुलिस ने भारी मिकदार में ममनुआ नशा और अशिया को किया जब्त।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।